Everyone, कैसे हो आप सब? And this video is I'm making after so little long um to update my YouTube channel. That's all. That is the only reason why I'm making this video. I got a quite big amount of audience, like 10 subscribers, so I will be expecting कि कुछ अच्छा मुझे आगे फ्यूचर में देखने को मिले, क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे से. And I'm quite tired as well. Tired as well, I mean. और मैं अपना कुछ खाना लेके बैठी हुई हूँ, जिसको मैं खाते खाते आपको एक न्यू कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊँगी, बिकॉज आई लाइक टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू. एंड I like to share you, and I also like to show you my two new partners, my crime partners, and let me make you meet with them. First one is, I don't know the name, I forget the names, but my babies. It's been quite long that मुझे इनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि आज ये मुझे बेड पे दिख गए. बाकी ये यहाँ एक कोने में, एक उधर और एक उधर लगे पड़े रहते हैं. एंड आई विल बी ईटिंग दिस, क्योंकि अब मेरा मन कुछ हो नहीं रहा है कुछ खाने का, तो मैं सोचूँ यही खा लेती हूँ. और सभी खाते हैं, आप भी खाते होंगे बचपन में. और my this video topic and the title is going to be a apartment job. That's a quite really good series. और मैंने सिर्फ 5 या 6 एपिसोड ही देखे, क्योंकि वो पूरी अपलोड नहीं हुई है नेटफ्लिक्स पे. ठीक है, तुम लोग भी जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो अगर किसी के पास नेटफ्लिक्स का एक्सेस नहीं है. तो यहाँ पे बहुत सारी सी फ्री एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है. एपी के फाइल्स वहाँ पे. मैं बचपन में ऐसे ही के ड्रामा देखा करती थी. एंड आई एम ऑल्सो द बिग फैन ऑफ द पीपल हु वर्क इन अ के ड्रामा, बट नॉट for their looks, but like for their work. Like they are really quite good expressive. And क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें डब्ड भी मिल जाती है, इसलिए फिर मैं नेटफ्लिक्स पे आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ हिंदी वर्जन भी मिल रहा था. बट ऑल दो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर एक सीरीज़ हिंदी में है. वहाँ पे कुछ हिंदी में है, कुछ उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और कुछ हिंदी में है ही नहीं अवेलेबल. ठीक है. एंड मुझे नाइट शिफ्ट है, मुझे 7:30 बजे की जॉब में जाना है. एंड मुझे दिन में नींद नहीं आ रही है, और मैं थोड़ा सा सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं रात को सो गई थी. सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी गेटिंग रेडी फॉर द डे. But now let me tell you the story. Let's move ahead with the story. So what's the story was? The apartment job, एक कुंग बुंग 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 का एक गुंडा होता है. मतलब I don't remember the character name, so let's say Mr. Kung Kung Bung. Mr. Kung Kung Bung, he is a gang leader, and he was a gang leader, and he was working for his father. Not for the person who was the biological father, but the father who raised him, because the biological father sold him to somebody else. ठीक है, हिंदी में अनुवाद करती हूँ मैं. जो मिस्टर कुमकुम बुंग थे, उनका साथ क्या हुआ कि उनके पापा ने किसी गुंडे को उनको बेच दिया, क्योंकि वो अपना कर्ज़ा नहीं पे कर पा रहे थे. और उसके बाद क्या हुआ कि जिसको बेचा उसने उस बच्चे को बड़ा किया, मिस्टर कुमकुम बुंग को बड़ा किया. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट सीन, कि वो था बॉस था, वो था एक गैंग का बॉस था. ठीक है, और उसमें 5 लोग हैं, और 5 को बड़ा उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं, मतलब ऑल्दो वो 5 अलग अलग फादर से आते हैं, पर रेज उस इंसान ने किया जिसको उनकी फैमिलीज़ ने बेचा था. एक वकील बना, एक गुंडा बना, एक शेफ़ बना, एक बॉस बना, और एक बच्चे का बाप बना. नाउ दीज 5 पीपल दे गॉट अ वर्क, कि उन्होंने गैंग बंद कर दी, क्योंकि उनका था कि उसके नकली बाप का ये रोल था कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ नए काम में सेटल डाउन हो जाओ. तो ये करके उन्होंने वो अपना जो भी उनका वो बिज़नेस था उन्होंने बंद कर दिया. नाउ इन नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है, नेक्स्ट फेज़ में ये होता है कि
नेक्स्ट फेज़ में ये होता है कि वो लोग के पास में एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मुझे 10 ट्रिलियन ट्रिलियन नहीं 10 बिलियन, हाँ 10 बिलियन मुझे पैसा चाहिए, 10 ट्रिलियन या बिलियन मुझे पैसा चाहिए 3 महीने के अंदर, तो मतलब 2 दिन के अंदर। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, पर क्योंकि उसकी ऐसी इमेज गैंग में जब वो था तब ऐसी थी कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा पैसा निकालवा सकता है लोगों से, तो ये सोच के वो उसके पास आता है। वो बोलता है एक मिनिस्टर के ऑन द बिहाफ बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे ये 10 ट्रिलियन रुपीज़ तुम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बिज़नेस बंद करवा दूँगा। तब वो बोलता है कि भैया एकदम से तुम मुझे 10 ट्रिलियन रुपीज़ मांग रहे हो, मेरे पास तो वो है नहीं। फिर क्या होता है, अगले दिन वो गुंडे भेजता है और वो उसका सारा छोटे मोटे फ़ोन घुमाता है बड़े बड़े लोगों को, और वो बिज़नेस बंद हो जाता है। फिर वो लोग जितने लोगों के पास उनका उधारी चल रही होती, क्योंकि ऑब्वियसली वो जुए के अंदर लेन देन का काम करते थे, लाइक बोली लगाना और फिर पैसा डबल हो जाएगा ये करके वो लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते थे, और एक बार जीते थे, 2 बार जीतते थे, और तीसरी बार हारते थे तो फिर उनको वो रिटर्न पे करना होता था। ऐसे करके लोग कर्ज़ में डूब जाते थे, और कर्ज़ भी सेम उसी की कंपनी से ले लेते थे। तो जितने लोगों का पेंडिंग था वो उन लोगों से पैसे निकलवाता है। अब पैसे जितना पैसा वो लोगों से निकलवाता है, लेकिन फिर भी वो 10 बिलियन रुपीज़ नहीं हो 10 बिलियन कोरियन पाउंड्स नहीं हो पाते। फिर वो क्या करता है कि वो करता है कि वो एक एंड में एक बंदे से पैसा निकलवाता है, उसको वो छत से उल्टा लटका देता है। वो उसको बोलता है कि पैसा कब तक आ जाएगा, क्योंकि उधारी तो उसने भी करी होती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, यहाँ सामने 9,800 अपार्टमेंट्स हैं। तो बोलता है ठीक है, तो इनमें से तुम बहुत पैसा निकाल सकते हो, 10 बिलियन से भी ज़्यादा का, क्योंकि इन लोगों के पास में एक रिज़र्व फंड होता है, करके वो उनको एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड उसके बाद में क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो एक नकली फैमिली बनाता है, वो एक लड़की को पैसे देता है, बोलता है कि तुम मेरे से शादी करो, और शादी में जितने लोग आएंगे वो जितने हमें गिफ्ट्स देंगे उससे 10 बिलियन हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर वो लोग अपार्टमेंट का वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो नकली फैमिली बनाता है उस लड़की के साथ में। लेकिन ये होता है कि वो जो लड़की की जो बहन होती है वो उसी सोसाइटी में काम करती है हेड ऑफिस के अंदर, और वो जो लड़की होती है उसने अपनी बहन से झूठ बोला होता है कि भाई मैं वकील बन गई हूँ, जबकि वो वकील नहीं बनी होती है। तो ऐसे करके बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अभी तक मुझे अब तक जितने एपिसोड मैंने देखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी बात का मतलब ये एक आइडिया दिया है कि ये स्टोरी ऐसी है, बट आई लाइक टू टेल यू कि इसमें जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो इन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है। एंड सबसे बड़ी बात ये, जितने भी लोग अपार्टमेंट में रहते हैं आज के टाइम में, दे विल गेट टू नो कि वो किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑन ऑब्वियस रीजंस किसी ना कोई तो किसी ना किसी फ़ंड के लिए पे कर ही रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो गया, वो पैसा कहीं ना कहीं तो पड़ा है, ताकि कल को बिल्डिंग में कुछ भी तोड़ फोड़ोगे तो वो उस फंड में से पैसा निकालेंगे। अब वो फंड का कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे उसमें घपला होता है, वो सब उस वीडियो में अच्छे से उन्होंने समझा रखा है। और you will get to know about it, you will be aware about it. So in future कोई अपार्टमेंट लेता है, कोई जाता है, या कोई ऐसी बिल्डिंग्स में रह रहा है और उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए वीडियो क्या ये कम जो स्टोरी मतलब जो ये कोरियन ड्रामा है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड गुड एंड नाइस. So go and watch that is going to be very best choice you will be making for a day. Then I will be telling you this next Korean drama series information in the next video, with a little bit information or the summary about the K-drama. Okay, at the moment मुझे सिर्फ इतना पता है और मुझे बहुत अच्छी लगी. Although अभी उसका नेक्स्ट पार्ट आया नहीं है, मैंने सिर्फ शायद एपिसोड 5 या 6 तक ही देखा है, क्योंकि वो उन्होंने इतना ही अपलोड किया obvious reasons. So that's all I like to share with you guys, and that's all for the day. Thank you for watching, and do not forget to subscribe and like and comment, and you have a blessed and wonderful day. Bye guys.